कोर्स है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे हमने सैचुरेटेड कार्बन के बारे में, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनके जर्नल फार्मूले के बारे में स्टडी किया था, वर्ड रूट के बारे में जाना था। और फिक्स क्या है आपके पास, जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन यानी सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या क्या फिक्स लगते हैं उनके बारे में जानना था। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पेपर में क्वेश्चन दे दिया कि भी आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। आपको पता है कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। तो कार्बन और दोनों तरफ क्या आपके पास ऑक्सीजन, ये क्या है आपके पास एक कंपाउंड है। ठीक है, इसका क्या बनाना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी इधर से भी दो और इधर से भी दो, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, इधर हम ऑक्सीजन की देखें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई आपके पास, 8 है। कितना है, 8 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 6 होगी। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये शेयर पेयर करके, क्या करके, शेयर पेयर करके कंपाउंड बनाता। तो इधर क्या करेगा, ये कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इधर भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा। तो इधर क्या हो गया, ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इधर भी ये दोनों स्टेबल हो गए। अब भाई कार्बन बोलता है कि मेरे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो मेरे को इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे। तो इधर से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, 2 इधर से ले लेगा। तो कार्बन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, 4 4 8। तो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आपको दे दिया जाए, मान लो मीथेन के लिए बनाना है, ये कार्बन है, कार्बन को चारों तरफ से हाइड्रोजन ने घेर रखा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, 1 है। तो कितना, उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो मान लो करो इसके लिए हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन, तो क्या करेंगे, इधर से हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इधर से हाइड्रोजन ने, इधर से इस हाइड्रोजन ने और इस तरह से इस हाइड्रोजन ने। और भाई चारों तरफ से ऑक्सीजन ने भी एक, सॉरी कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और आउटरमोस्ट शेल में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और हाइड्रोजन ने डुप्लेट बना लिया, कार्बन ने क्या, ऑक्टेट बना लिया। तो इस तरह से ये आपके पास मीथेन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर किसका है, मीथेन का। और ये किसके लिए था आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। तो बात आती है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के लिए, तो हमने मीथेन, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के लिए तो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। अब बनाएंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के लिए। जैसे आपके पास अगर इथीन के लिए आती है सोडियम की, किसकी, सोडियम की। ठीक है, इथीन के लिए, इथीन फार्मूला आपके पास क्या है, C2H4। जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास CnH2n, मतलब C के 2 H 2 गुणा में 2, तो क्या हो गया आपके पास C2H4। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको पता कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 4 इसके और 4 इसके। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने क्या लगाया, इन माना, यानी कि फिक्स कहाँ पे लगता है, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है 1 ही होती है। तो इधर से इसने 2 प्लेट बना लिया, इधर से इसने 2 प्लेट बना लिया, इधर से इसने 2 प्लेट बना लिया और इधर से इसने 2। अब इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इधर देखेंगे, ऐसे तो यहाँ एक कार्बन और इधर से इस कार्बन, 4 और 4 8, 4 और 4 8, इस तरह से ये भी स्टेबल हो गया। तो आपको समझ में आया, ये इथीन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था। इसी तरह आप इथाइन के लिए बना सकते हो। इथाइन यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या आपके पास, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
इथाइन, CnH2n-2 यानी कि C2H2 आपके पास क्या है, C2H2। तो कार्बन कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इधर एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाए गए, ठीक है, टर्मिनल्स में। तो इधर हाइड्रोजन ने डुप्लेट बना लिया, और बात करें तो ये 8 और इधर 8, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया इथाइन के लिए। तो इस तरह से किसी का भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड के लिए बनाओ आप, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of structure hydrocarbon are flowing type, सबसे पहले कार्बन क्या है, स्ट्रेट चेन बनाएगा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज होती है, लंबी चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन, कार्बन के आपस में एटम्स जुड़ती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। आपके पास ब्रांच चेन भी बना सकता है, ये मान लो ये तो स्ट्रेट चेन होगी, अब आपके पास क्या हो गई, ब्रांच चेन भी बना सकता है। ब्रांच चेन का मतलब कहीं पे भी कार्बन एटम, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कार्बन एटम कहीं पे भी, इसके बजाय आप यहाँ पे अटैच कर लो इस तरह से, तो कहीं पे भी ब्रांचिंग बन सकती है, यहाँ की बजाय आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए, 7 कार्बन, यानी कि हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, हेप्टेन, क्या हो गया ये हेप्टेन। तो कार्बन की क्या हो सकती है यहाँ पे, एक स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बताइए आपको, यानी कि जो कार्बन आपके पास इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रांच भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकती है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन के कार्बन किसी तरह से आपस में अटैच होकर कैसे भी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो अब आगे हम बात करेंगे कि तो आपके पास हाइड्रोकार्बन के लिए मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे किस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस तरह से वो जुड़ सकते हैं, उसके बेसिस पे था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, क्या आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं दोज हैव सेम molecular formula, those have same molecular formula but different structural formula, यानी कि उनकी क्या आती है, स्ट्रक्चरल तो अलग होती है बट आपके पास मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। जिस तरह से आपके पास था ब्यूटेन है, क्या है भाई आपके पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन को आप ऐसे ही लिख सकते हो, ये इस तरह से, ठीक है ना, ये आपके पास ब्यूटेन है, ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये आपके पास ब्यूटेन है, ये तो आपके पास क्या हो गया, स्ट्रेट चेन होगी। अब ब्यूटेन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये, ठीक है, अब इधर देखेंगे ब्यूटेन के लिए आपके पास जर्नल फार्मूला बनता था CnH2n+2 मीन टू से C के 4 H2 2 4 8 और 10 C4H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो आपके पास क्या है, ये तो क्या होगा आपके पास, सॉरी ब्रांच चेन होगी। अगर हम इसको स्ट्रेट चेन में लिखें तो ये इधर एक कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 4 4 8 और 2 10। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, आपने देखा कि जर्नल फार्मूला बन रहा था C4H10, तो फार्मूला तो सेम है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर आप इसको क्या है, स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हो और ब्रांच चेन में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके पास 4
हाइड्रोकार्बन जिनके मोलिकुलर फार्मूले तो सेम होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन्स हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है और क्या होता है आपके पास मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलते हैं भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब आपके पास आता है भाई कि जो हेटेरो एटम्स होते हैं, क्या होते हैं आपके पास हेटेरो एटम बोलो या फिर फंक्शनल ग्रुप बोलो, हेटेरो एटम्स और फंक्शनल ग्रुप, आपके पास फंक्शनल ग्रुप। हेटेरो, हेटेरो मींस टू से अदर। अब भाई कार्बन 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 कार्बन, और ये क्या आपके पास हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ये आपके पास क्या है हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। हेटेरो एटम मींस है कि अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके किसी और एटम को जोड़ दे, जैसे क्लोरीन का एटम जोड़ दिया इसके साथ, इधर फ्लोरीन का एटम जोड़ दिया, कोई भी मतलब आपके पास क्लोरीन फ्लोरीन कोई हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कोई हेटेरो एटम्स है। क्या है हेटेरो एटम्स, मेन टू से कि उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली है। तो ये तो हो गया हेटेरो एटम्स। अब आगे आपके पास है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी हेटेरो एटम्स की तरह ही होते हैं। वो भी क्या होते हैं यानी कि कोई दूसरे जो आपके पास एटम्स है वो जुड़ के इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया अभी OH ग्रुप, ये क्या हो गया अल्कोहल, क्या हो गया अल्कोहल। तो यहाँ पे ये क्या था आपके पास 1 2 3 4 5, पहले तो था क्या था आपके पास क्लोरो पेंटेन था, क्या था क्लोरोपेंटेन था। अब क्या है आपके पास OH ग्रुप अटैच हो गया, क्या है आपके पास OH ग्रुप अटैच हो गया, तो OH ग्रुप ने जब इसके साथ जुड़ा ना तो इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। अब ये क्या बन गया प्रोपेनॉल, क्या बन गया प्रोपेनॉल। यानी कि फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह पे लगकर उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज अपने अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं। यानी कि दीज आर दोज ग्रुप when they attach in hydrocarbon chain replace to hydrogen, when they attach in hydrocarbon chain to replace hydrogen and govern their properties यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके पास फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे हम यहाँ पे और हेटेरो एटम्स के बारे में। तो जैसे आपके पास हेलोजन ग्रुप है, क्या है हेलोजन है। अब हेलोजन क्या है आपके पास यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ये हेलोजन है। जब ये हाइड्रोजन का जो आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन है उसके अंदर ये अटैच हो जाते हैं, व्हेन दे अटैच इन हाइड्रोकार्बन चेन, तो वहां पे क्या हो जाएगा ये उसके साथ नेमिंग में जुड़ेंगे, नेमिंग चेंज हो जाएगी। तो नेमिंग में ये कहाँ जुड़ेंगे प्रीफिक्स में सफिक्स में, ये जुड़ेंगे प्रीफिक्स, यानी कि आगे की तरफ, कहाँ पे आगे की तरफ। जो हेलोजन होते हैं वो कहाँ पे जुड़ते हैं प्रीफिक्स, ये कहाँ जुड़ते हैं प्रीफिक्स आगे की तरफ। जैसे आपके पास ये है ये कोई आपके पास क्या था प्रोपेन था, क्या था प्रोपेन हाइड्रोकार्बन था। अब यहाँ पे मान लो मैंने इसको क्लोरीन जोड़ दिया, इसमें क्या जोड़ दिया क्लोरीन, तो नाम क्या हो गया इसका क्लोरोप्रोपेन, क्या हो गया क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। अगर मैं ब्रोमीन जोड़ देता तो क्या हो जाता ब्रोमोप्रोपेन, क्या हो जाता भाई ब्रोमोप्रोपेन। तो जो ये हेलोजन्स होते हैं वो तो हेलोजन तो कहाँ जुड़ते हैं प्रीफिक्स में जुड़ते हैं, और जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो स्फिक्स में जुड़ते हैं, कहाँ पे जुड़ते हैं स्फिक्स में जुड़ते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे जुड़ते हैं स्फिक्स में जुड़ते हैं, यानी कि पीछे की ओर, नेम में पीछे की ओर। जैसे आपके पास क्या हो गया अल्कोहल हो गया, क्या हो गया अल्कोहल।
अल्कोहल के लिए क्या आपके पास OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अल्डिहाइड हो गया आपके पास, क्या है अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड आपके पास क्या CHO, यानी कि आपके पास C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। और आपके पास भाई कीटोन हो गया, कीटोन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया। कार्बोजाइलिक एसिड हो गया अभी, कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड आपके पास क्या है COOH, मतलब C डबल बॉन्ड O और OH, इस तरह से। तो ये आपके पास क्या है फंक्शनल ग्रुप है। और जब ये फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन में अटैच होते हैं तो क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के लिए क्या लगता है हाइड्रोजन OH, ठीक है ना। और आपके पास अल्डिहाइड के लिए क्या है CHO, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किस तरह से उनकी नेमिंग चेंज होती है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो मैंने बताया जो आपके पास हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन प्रीफिक्स में जुड़ते हैं, और आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो फिक्स में जुड़ते हैं। तो कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले तो आपके पास क्या है, जो प्रीफिक्स देखेंगे, क्या है प्रीफिक्स, यानी कि आगे क्या जुड़ेगा। प्रीफिक्स के लिए मैंने आपको बताया था जो हेलोजन ग्रुप कहते हैं, हेलोजन्स होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर आता है आपके पास वर्ड रूट, क्या आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन के नंबर है उसी के हिसाब से आप नेमिंग दे दोगे। जिस तरह से क्या हो गया मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं सुफिक्स, क्या आते हैं सुफिक्स। तो प्रीफिक्स को जेन नेम में आगे रखते हैं और सुफिक्स जो पीछे लगते हैं, जो क्या लगते हैं एंडिंग में लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं एंडिंग में। तो यहाँ पे सुफिक्स क्या होते हैं आपके पास, प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। क्या आपके पास सेकेंडरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स कौन से होते हैं, प्राइमरी सुफिक्स मैंने जो आपके पास क्या होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन, इन, आयन। जिस तरह से आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लग रहा है सर, मतलब हर एक जगह अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और सेकेंडरी सुफिक्स में आपके पास आते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप में आपको, जब आप फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो उन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या मतलब पीछे सुफिक्स क्या लगेंगे, तो उनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं हम। तो ये पता चल गया प्रीफिक्स, वर्ड रूट्स एंड सुफिक्स। फिक्स में प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। तो इस तरह से पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसका नेम लिखा जाता है आईयूपैक के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आईयूपैक, अकॉर्डिंग टू आईयूपैक, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे, उसके बाद अगर प्रीफिक्स है तो ठीक है, नहीं तो हम वर्ड रूट, फिर क्या आपके पास फिक्स। फिक्स में आपके पास ये देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्स दोनों है या एक है। तो जैसे आपके पास मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताया, अल्कोहल के लिए तो क्या पीछे नेमिंग में आपके पास मान लो प्रोपेन है, क्या है आपके पास प्रोपेन है। प्रोपेन में अगर अल्कोहल ग्रुप अटैच है, मान लो ये आपके पास प्रोपेन है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये OH, ठीक है। तो और इसका लिए जनरल फार्मूला क्या बनता है अल्कोहल के लिए, जो आपके पास CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1, यानी कि आपके पास कार्बन के कितने 3 हैं तो 3, आपके पास 3 2 6 और 1 7, तो 3 3 6 और 1 7 प्लस में OH, ठीक है ना। तो ये किसके लिए अल्कोहल के लिए फार्मूला बन रहा है CnH2n प्लस 1 OH, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, तो ये नेमिंग कैसे करेंगे? अब यहाँ पे कोई प्रीफिक्स तो अटैच है नहीं, तो सबसे पहले वर्ड रूट देखो, कार्बन का 1 2 3 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, क्या आपके पास प्रोप एन, सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी स्फिक्स क्या है आपके पास, सिंगल बॉन्ड है, तो एन से ई को रिप्लेस हटा दो, काट के ओल, क्या बन गया, प्रोपेनॉल, क्या बन गया, प्रोपेनॉल। अगर एक कार्बन और अटैच होता, अगर एक कार्बन और अटैच होता तो क्या बन जाता, ब्यूटेनॉल, क्या बन जाता, ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से, और ये ब्यूटेनॉल आपके पास, ये हाइड्रोजन इधर, ठीक है, तो ये क्या बन जाता आपके पास, ब्यूटेनॉल। तो अगर कोई अल्कोहल ग्रुप है तो उसके लिए ओल, अगर अल्डिहाइड ग्रुप है, क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल, यानी कि अगर कोई CHO ग्रुप है तो अल लगाएंगे। ये क्या आपके पास फिक्स है, क्या है, सेकेंडरी फिक्स, बता देता हूं मैं, इसको इरेज कर देते हैं। आपके पास सेकेंडरी फिक्स, सेकेंडरी फिक्स में आपके पास फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए तो क्या आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो क्या लगेगा, सॉरी हाइड्रोक्स ग्रुप होता है, तो क्या लगेगा, ओल। ठीक है, अगर आपके पास अल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है, तो क्या लगेगा, अल, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, अगर आपके पास कीटोन ग्रुप है, क्या है, कीटोन ग्रुप है, यानी कि C, दोनों तरफ क्या है इसमें, हाइड्रोजन है, दोनों तरफ क्या है, सॉरी कार्बन चेन, दोनों तरफ कार्बन अटैच है, ठीक है ना। तो ये पीछे नहीं बल्कि बीच में, यानी कि एक कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन में जो कीटोन होता है वो बीच में अटैच होता है, बिकॉज ये दोनों तरफ किससे घिरा हुआ होता है, कार्बन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके लिए ओन। ठीक है, आपके पास है, और अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि COOH, क्या COH, तो उसके लिए आपके COO है, तो उसके लिए क्या लगाओगे, ओइक, क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, क्या है, ओइक। ठीक है, तो आपके पास अल्कोहल है तो ओन लगा दोगे, अगर अल्डिहाइड है तो अल लगा दोगे, कीटोन है तो ओन लगा दोगे, और कार्बोक्सिलिक है तो ओइक लगा दोगे। तो इस तरह से आप उनको नेमिंग दे सकते हैं, इस तरह से आप इनकी नेमिंग दे सकते हैं। तो आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है उनकी नेमिंग किस तरह से करेंगे मैंने आपको बताया है। सबसे पहले प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स में आपके पास हेलोजन ग्रुप आते हैं, और उसके बाद आप देखो कि वर्ड रूट, यानी कि कार्बन के नंबर कितने हैं, वहाँ पे जितने नंबर होंगे उसी के हिसाब से आपको पता है, कार्बन का अगर 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नन, डेफ। और तो इस तरह से फिर आपके पास फिक्स की बात आती है। फिक्स आपके पास प्राइमरी फिक्स और सेकेंडरी फिक्स। प्राइमरी फिक्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेसिस पे, अगर एन यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो इन और आइन। और सेकेंडरी फिक्स यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अल्कोहल है तो ओल, अगर आपके पास कीटोन है तो ओन, अगर आपके पास अल्डिहाइड है तो अल, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक, एस्टर है तो ओइट। तो इस तरह से आप, वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम यहाँ पे 4 या 5 ही फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करते हैं और हेलोजन्स को स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट, अब हम जिक्र कर रहे थे होमोलोगस सीरीज के बारे में। किसके बारे में, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस? होमो मीन टू से सेम, यानी कि सेम कार्बन के एटम मिलके कोई चेन बना रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, यानी कि कोई एक लंबी चेन बन रही है कार्बन के, आपके पास इस सीरीज के अंदर कार्बन का एक मतलब एटम भी है, कार्बन के 2 एटम वाली चेन भी है, कार्बन के 3 एटम वाली चेन भी है, और कार्बन के 4 एटम चेन वाली चेन भी है, 5 वाली चेन भी है। और उसके अंदर क्या मतलब स्पेसिफिक चीज क्या है कि कोई एक सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर रहा है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। सेम in this series of carbon compound, in this series of carbon compounds, a same functional group substitute for hydrogen,
यानी कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, एक पूरी की पूरी मतलब जो हम क्या सीरीज बना रहे हैं कार्बन की, जैसे आपके पास मान लो हमने अल्कोहल ले लिया OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल का, आपके पास है जैसे क्या बना CH3OH, ये क्या बन गया मिथेनॉल। CH3CH2OH क्या बन गया इथेनॉल। CH3CH2CH2OH क्या बन गया कार्बन के 3 है तो प्रोपेनॉल। CH3CH2CH2OH तो क्या बन गया आपके पास ब्यूटेनॉल। तो ये क्या बन गया मिथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये एक होमोलोगस सीरीज थी जिसमें हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सेम फंक्शनल ग्रुप जो कि क्या आपके पास अल्कोहल। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या था कार्बन का 1 था, यहाँ पे कार्बन के 2 हो गए, यहाँ पे कार्बन के 3 एटम हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो जैसे जैसे ये चेन लंबी होती गई, जैसे जैसे इस सीरीज में हम आगे बढ़ते गए तो इनके लिए क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता चला गया। अब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला गया तो इसमें क्या बताएंगे एक पॉइंट बनता है आपके लिए, ठीक है ना, एज वी आर गोइंग टू फॉरवर्डिंग इन दिस सीरीज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एवरी कंपाउंड विल इंक्रीज, यानी कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ता रहेगा हर एक कंपाउंड का नेक्स्ट मतलब जो आपके पास जितने कार्बन के एटम, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिफरेंट बाई CH2 यूनिट के का डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या है मिथेनॉल में और इथेनॉल में क्या है CH2 यूनिट का डिफरेंस है, और इथेनॉल और प्रोपेनॉल में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अगर बाई मास देखें तो 14U यूनिफाइड मास, तो 14U का डिफरेंस है। ठीक है, इससे अगले में भी 14U का। तो जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके पास इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जाता है, और आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपके पास सेम रहेंगी, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती जाएंगी क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है तो क्या आपके पास है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है चला जाता है, और उसमें हम क्या करते जाते हैं कार्बन की नंबरिंग बढ़ाते जाते हैं। तो क्या रहेगा केमिकल फार्मूला तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी क्योंकि क्या आ रहा है मास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चेन में क्या कार्बन और हाइड्रोजन ऐड होते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपके पास होमोलोगस सीरीज थी। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, इसके बारे में नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब आपको फंक्शनल ग्रुप तो मैं बता ही चुका हूँ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। हेड तो नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी कि आपके पास जो हेटेरो एटम्स हैं, क्या आपके पास हेटेरो एटम्स हैं, और आपके पास क्या है जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्या है फंक्शनल ग्रुप है। अब हेटेरो एटम क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरो एटम। हेटेरो मतलब अदर, यानी कि कोई भी अलग एटम्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम उसकी जगह ले लेता है। जैसे आपके पास कोई सीरीज है, ठीक है, मान लो ब्यूटेन है, क्या है आपके पास ब्यूटेन है, तो इस ब्यूटेन की सीरीज में क्या कार्बन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड था ये, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर क्या है कोई हेटेरो एटम अटैच हो गया, मान लो यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो गया, क्या हो गया क्लोरीन आकर अटैच हो गया, तो इसने क्या कर दिया हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया,
क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और इस तरह से क्या हो गया, यानी कि जो ब्यूटेन था अब क्या बन गया, क्लोरोब्यूटेन। क्या बन गया आपके पास, क्लोरोब्यूटेन। यानी कि हेटेरो एटम्स क्या होते हैं, जब कोई दूसरा एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है कार्बन चेन के अंदर, हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप, क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही है, जैसे आपके पास क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, साथ में आपके पास क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया, क्या है, अल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन हो गया, और आपके पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया। अब ये आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है, हेटेरो एटम मैंने आपको बताया, जैसे आपके पास हेलोजन भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपके पास ऑक्सीजन से मिलके जो, ठीक है, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्डिहाइड के लिए क्या है, CHO ग्रुप, ठीक है, कीटोन के लिए क्या है, C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या है, COOH, और एस्टर के लिए क्या है, COOR, यानी कि इस तरह से, ठीक है ना, कर लोगे। तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। इन फंक्शनल ग्रुप को जब हम अटैच करते हैं किसी कार्बन चेन के साथ, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कर लेंगे। तो इसके लिए जैसे आपके पास अगर नेमिंग करने लग जाए हम, तो आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसके अंदर सबसे पहले तो आप प्रीफिक्स को देखते हो, इसको देखते हो, प्रीफिक्स को देखते हो, फिर क्या देखते हो आप, वर्ड रूट देखते हो, क्या देखते हो, वर्ड रूट देखते हो, फिर क्या देखते हो आप, सुफिक्स देखते हो। प्रीफिक्स आपको पता है जो नेम के पहले लगे, वर्ड रूट आपको नंबर ऑफ कार्बन, और स्पिक्स में आपके पास प्राइमरी स्पिक्स और सेकेंडरी स्पिक्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्पिक्स और सेकेंडरी स्पिक्स। प्राइमरी स्पिक्स, प्राइमरी स्पिक्स होते हैं किसके बेसिस पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बेसिस पे, और सेकेंडरी स्पिक्स किसके बेसिस पे होते हैं आपके पास, सेकेंडरी स्पिक्स होते हैं आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, उसके बेसिस पे आप क्या नेमिंग दोगे, उस पे उसके बेसिस पे सेकेंडरी स्पिक्स क्या लगेगा। जैसे अल्कोहल के लिए क्या लगता है, ओएल, ओल सॉरी, ठीक है, अल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक है, ठीक है, और आपके पास एस्टर के लिए ओइट, ये लगते हैं। तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, तो आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि नेम सम, क्या देना आपको, स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ द, आपके पास एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दीज केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। जैसे आपके पास है, आपके पास इथेनोइक एसिड है, क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ईथ मतलब कार्बन के दो प्रेजेंट है, तो कार्बन कार्बन, ये तो हाइड्रोजन इधर से ओइक। अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COO, ठीक है ना, तो इधर कार्बन डबल बॉन्ड से, इधर क्या आपके पास सिंगल बॉन्ड से, तो इस तरह से क्या है, ये अटैच है। अब COOH, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ओइक एसिड। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, सॉरी, ड्रॉ इधर डबल OH, और इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये क्या आपके पास इथेनोइक एसिड हो गया। अब आपके पास ब्यूटेनॉन, क्या है आपके पास, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन में क्या आपके पास, ब्यूटेनॉन, ठीक है। ब्यूटेन के लिए क्या करोगे आप, ब्यूटेन कार्बन के 4 हैं, अब कहीं पे भी आप कीटोन ग्रुप अटैच कर दो, कीटोन के लिए आपको पता होता है डबल बॉन्ड, तो वो कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में अटैच होता है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन से घिरा हुआ होता है। तो इधर क्या है, डबल बॉन्ड, इधर H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, ठीक है, H H H, इधर 2 और 2 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, ब्यूटेनॉन। आगे क्या आपके पास, ब्रोमोपेंटीन, क्या है, ब्रोमोपेंटीन,
पेंटेन, पेंट मतलब 5, कार्बन के 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। ब्रोमो आपको पता है प्रीफिक्स में लगा है, कोई हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, तो इसको इधर किधर भी कहीं पे भी यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे कहीं पे भी जोड़ दो आप ब्रोमो ग्रुप, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ दिया जैसे ब्रोमो, तो ये क्या बन गया आपके पास ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट था आपके पास ब्रोमो पेंटेन हो गया, आपके पास इथेनॉल हो गया, हेक्सेनल क्या था आपके पास, हेक्सेनल अल्डिहाइड ग्रुप अटैच था, ठीक है। हेक्स मतलब कार्बन की वर्ड रूट 6 एटम है कार्बन के, अल्डिहाइड ग्रुप के लिए आपको पता है CHO, ठीक है ना, तो इसमें क्या करोगे आप, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, हेक्सेनल का स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया, हेक्सेनल का। तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनको करेंगे हम। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।